जब मैं पहली बार अपनी बेटी का जब मैं घर से विदाई कर रहा था तो तब तक उस डोली का मैंने पीछा किया जब तक वो डोली मेरे हाथ चाहती नहीं थी। आज 12वां विदाई समारोह है। निश्चित रूप से हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी छात्रा हैं, हमारी परीक्षा पास करने वाली। लेकिन आप देखते होंगे जब भी आप काम करते हैं तो मैंने आपको सबको बेटा ही करके बुलाता है। शायद कोई दुनिया का पहला व्यक्ति होगा। अभी आपने बच्चे ने उस बारे में कही भी क्या मैनेजर के उसने घुमा दिया, मेरा मन और दिल दोनों गदगद हो गए। लेकिन जब अजमेर बच्ची हमारे दिल से चली गई तो जन्म छगन की कसी हो। जब हम शिविर के गए तो हम देखे उसके हाथ में आंसू थे। तो ये विदाई समारोह बड़ा सम्मानित होता है। विदाई और विदाई कोई नहीं चाहता है कि हमसे कोई मेरा आदमी वो हमसे अलग हो, जुदा हो के ना। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग जितनी हमारी बच्चियाँ हैं, जितने लोग इस कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सब लोग यहाँ से सकुशल जाएँ, ऐसे डिग्री लेके जाएँ और उनका आगे वाला भविष्य भी उज्जवल हो। यही मैं माँ सरस्वती से उम्मीद भी करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इन सबके बाद मैं अपने प्रिंसिपल साहब को, अपने टीचिंग फैकल्टी को और आने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। बड़ा ही गर्वान्वित दिन है हमारे लिए और इस विद्यालय के लिए, क्योंकि आज वेलफेयर पार्टी बच्चों का विदाई समारोह रखा गया है, जो विगत कई वर्षों से नर्सिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं सकुशल समय के अंतर्गत अपना कोर्स कंप्लीट कर जब लेते हैं बच्चे तो उनकी विदाई होती है। इसलिए आज इस विशेष अवसर पर जब हम अपने जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के प्रिय विद्यार्थियों को इस विद्यालय से विदा कर रहे हैं तो मेरा मन एक तरफ गर्व से भरा हुआ है। गर्वान्वित भी हूँ कि बच्चे सकुशल समय पर अपने कोर्स को पूरा कर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ थोड़ा मन जो है वो इमोशनली भर जाता है, एक लगाव हो जाता है। 3 साल का रिश्ता इन बच्चों के साथ, जीएनएम के एएनएम के बच्चों को 2 साल तक लगातार गाइड करो, मोटिवेट करो, डांटते रहो, लेट आए, ये आए, वो आए, जो भी चीज़ें रही, पठन पाठन का कार्य से लेकर के, डिसिप्लिन से लेकर के, मैनर से लेकर के, कैसे बोलना है, चाहे चेयरमैन सर हो, हमारे द्वारा हो या शिक्षकगण द्वारा हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह दिन केवल विदाई का दिन नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, समर्पण और अचीवमेंट का एक उत्सव है कि आपने एक अचीव पा लिया। जीएनएम के बच्चे 3 वर्ष का डिप्लोमा पा लिए और एएनएम के बच्चे 2 वर्ष का अपना डिप्लोमा पा लिए। अपने यहाँ केवल इस विद्यालय में आपको बुकिंग इन नॉलेज ही नहीं मिली, हमने केवल आपको किताबी कीड़ा ही नहीं बनाया, बल्कि सेवा, अनुशासन और करुणा जैसे जीवन के सच्चे मूल्यों का भी आपको अनुभव कराया कि कैसे बात करनी है, क्या सच्ची सेवा होती है, कैसे मेहनत किया जाता है। अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस विद्यालय से विदा होकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक आपके पीछे हमेशा आपके इस विद्यालय के टीचर्स रहे, आपके चेयरमैन सर डांटते रहे, समझाते रहे, हम आपके पीछे पड़े रहे, ऐसे करो वैसे करो, खड़े रहे, लेकिन आगे से आपको सब कुछ स्वयं करना होगा। ये टीचर्स, ये विद्यालय का अभिभावकगण, आपके चेयरमैन सर अब आपके पीछे खड़े नहीं मिलेंगे।
विश्वास के साथ काम कीजिएगा, लेकिन हमेशा बहुत सावधान रहिए, क्योंकि हमारा आपका जो वर्क है, जो नर्सिंग प्रोफेशन का, वह मानव जीवन से जुड़ा रहता है। जब भी कोई संदेह हो तो आप अपने सीनियर्स, नर्स या चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। खुद ओवर कॉन्फिडेंस में न पड़ जाएं कि यह काम हम कर लेंगे। उनसे पूछें, नए नए तकनीक, नए नए ज्ञान, बहुत कुछ ऐसे ज्ञान है, तकनीकी है जो हम लोग आपको नहीं दे पाए हैं या कहीं छूट गया है जाने अनजाने में, तो वहाँ आपको और भी कुछ सीखने को मिलेंगी। वो तभी सीखने को मिलेगा जब आपका अनुशासन बेहतर होगा और अपने सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट होगा, और पूछने में कोई झिझक, कोई शर्म नहीं कि हम नहीं जानते, हम कैसे पूछ लें, या मन में भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा ज्ञान सीखने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। खुले मन से किसी से भी अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। और नर्सिंग एथिक्स में कभी भी जाति देखकर, धर्म देखकर, किसी रंग नस्ल देख के आधार पर कभी किसी भी मरीज या व्यक्ति के बीच डिफरेंस पैदा मत करिए कि मेरे जाति के नहीं है, या गरीब हैं या अमीर हैं। पेशेंट आपके लिए सभी सिमिलर होते हैं, और यही एक सच्चे नर्सिंग प्रोफेशनल का धर्म है। आप हमेशा अपने इस नर्सिंग प्रोफेशनल को निभाएंगे, हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ये कोशिश करिए कि विद्यालय के साथ, अपने टीचर्स के साथ, यहाँ से जाने के बाद भी कनेक्टेड रहिए, एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड रहिए। कोई वैकेंसी अगर आती है, आपको जानकारी हुई तो एक दूसरे को बताने का काम करना। अगर कहीं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स है जो न समझ में आया कि क्या यहाँ फिल करना है, तो आप कनेक्ट रह सकती हैं अपने टीचर्स के साथ, हमारे साथ, चेयरमैन सर के साथ। हमेशा कनेक्ट में रहिए कि हमको सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, या आगे अगर कोई कोर्स करना है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, किसी कॉलेज जाना है, कॉलेज सही है नहीं है, ILC अप्रूव्ड है या नहीं है, अगर आपको ना समझ में आया, एक बार कनेक्ट हो रहिए, एक बार फोन करके पूछ लीजिए। बहुत कुछ इससे नुकसान होने वाला नहीं है। आप अपने प्रोफेशनल जीवन में आगे बढ़ें, हमेशा सोचित रहें। हमें गर्व और खुशी होगी क्योंकि यह दुनिया बहुत छोटी है और हम कभी भी कहीं भी एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। यह बहाना कि सर मोबाइल चेंज हो गया, आपका नंबर खो गया, आप कभी भी किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं भी गूगल से निकाल देंगे, वेरी गुड, आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए यह बहाना आज के समय में नहीं है। अपनी आगे भी पढ़ाई जारी रखिए, पहले भी बताया हूं, रेगुलरिटी बनाइए, वर्क करिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी हॉस्पिटल में, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखिए और समय के पंक्चुअल और डिसिप्लिन में हमेशा रहिए। पंक्चुअल रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो निश्चित कामयाबी आपके पैर छूएगी। जिस दिन ये दोनों चीजें चला गया, आपको आगे दिक्कत होगी। संस्थान की ओर से मैं आप सभी को हार्टफुल कांग्रेस देता हूं इस डिप्लोमा को लेने के लिए, और अपनी तरफ से हमें विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे अपने कैरियर, अपने टीचर्स और इस संस्थान का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आज का यह विदाई समारोह अंत नहीं है, बल्कि आपके जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है। जब आप डिप्लोमा लेके निकलेंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो यह आपके नए यात्रा की शुरुआत है। जीवन में हमेशा पोलाइट रहें, दयालु बने रहें और नर्सिंग की इस दीप शिखा को सदैव जलाए रखें, सर्वोपरि रखें, इसके सम्मान को बनाए रखें। हमारे साथ बिताए हुए पल आपको हमेशा याद रहेंगे। यह संस्थान आपका घर है और इसके द्वार आप सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। कभी भी याद आए, कभी भी इधर से गुजरना हुआ, आना हुआ, बेझिझक कुछ भी पूछना हुआ, हमेशा आपके लिए द्वार खुले रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी के
उज्जवल भविष्य की, सफलता, स्वास्थ्य और सुख की हृदय दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया ना? अब मुझे लग रहा है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स पक्का ही नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग प्रोफेशनल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तकलीफ में दवा मिल गई है ना। तो शेरो शायरी में भी तुम्हारी नर्सिंग झलक रही है। स्वीट सा एक सोर्स ऑफ मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि हम स्वीट इसलिए क्योंकि हमें खुशी है कि हमारे बच्चे यहाँ से इतने सारे असाइनमेंट, सारी फाइल बनाने के बाद एक नर्सिंग प्रोफेशन में एक अपना मतलब एक फुल फ्लैश नर्सिंग की तरह काम करने जा रहे हैं। यस, और 100 मोमेंट इसलिए कि हम आप लोगों की विदाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एंटायर शांति सिंह की जो फैकल्टी है और मेरे बच्चे हैं, जूनियर सीनियर जो भी है, तो उनकी तरफ से वंस अगेन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट की फैमिली के मेंबर ही रहेंगे। ओके, चाहे आप बेस यहाँ से आपका है, चाहे आप पोस्ट-बेसिक करें, चाहे आप एमएससी करें या पीएचडी करें, बट हमेशा आप हमारे ही स्टूडेंट रहेंगे। ओके, हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि 6 मंथ्स में आप लोगों को जो रिलेशन बना है, जो एक क्वेश्चन बहुत अटैच हुआ है, कैरियर का जो स्टेप है उसकी तरफ कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप हल्ला नहीं कर रहे हैं तो सुनाई दे रहा आपको। बिहारी कवि का नाम आप सब लोग सुने होंगे, जिन्होंने गागर में सागर भर दिया था। बिहारी कवि दुनिया के सबसे मशहूर कवि थे। उन्होंने लिखा था कि एक लिखत है बिंदु दिए रूप अंक 10 गिनो होए, अतीय लीलार बिंदु दिए रूप 10 गिनो होए। रमेश बाबू, ये एक बिल्ली का एक सिंदूर का इतना बड़ा महत्व है। जिस तरीके से एक लिख करके उसके दाहिने तरफ जब बिंदी लगाते हैं तो उसका मान 10 गुना पड़ जाता है और 10 पड़ जाता है। लेकिन जब एक नारी, जब एक महिला अपने लाल पर, अपने मस्तक पर एक सिंदूर का बिंदी लगाती है तो उसका रूप 10 गुना बढ़ जाता है। रमेश बाबू, आप सिंदूर का स्थान समझते हैं? सिंदूर का महत्व उस महिला से पूछिए जिसका सिंदूर जल जाता है, उससे पूछिए वो कितना भागी हो जाती है, उसको शुभ कार्यों में बुलाया नहीं जाता है। रमेश बाबू, सिंदूर का महत्व आपको नहीं पता है, हमारी बहनों को मैं बताऊँ, पता है रमेश बाबू।